मध्य प्रदेश में 2023 में किसकी सरकार बनेगी, इसके लिए दावों का दौर जारी है। इसी दौर के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया है कि कांग्रेस जितना भी जोर लगा ले, सरकार में फिर वही आ रहे हैं। सीएम शिवराज ने ये बातें भोपाल में एमएसएमई समिट में कही। यही नहीं, उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार में वो काम हुए हैं जो इससे पहले कभी नहीं हुए। और ये मत सोचिए कि 3-4 महीना में चुनाव आने वाले, क्योंकि आगे भी हम ही आने वाले, उसकी भी आप परवाह मत कीजिए। आत्मविश्वास तो बंद करो, इसलिए आप खुद में विचार कीजिए। मध्य प्रदेश जिस मुकाम पे आज पहुंचा है, अब हम बीमारू राज्य नहीं है। बीमारू का क्या घटका है? हम विकासशील से तेजी से विकसित राज्यों की बात में जा रहे हैं। हमारा योगदान था पहले 3.6%, अब कंपेरेटिवली हम तेजी से बढ़ेंगे, इसलिए मध्य प्रदेश का जो योगदान है वो है 4.8%। आप जानते हैं मित्रों, कभी टूटी फूटी सड़कों के रूप में जाना जाता था अपना मध्य प्रदेश। गड्ढों में सड़क, सड़क में गड्ढा, गड्ढा में गड्ढा, पता नहीं चलता। और अब हम बना रहे हैं एक्सप्रेस वे। इस मौके पर एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने दावा किया कि 3 साल में मध्य प्रदेश से बेरोजगारी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। कोई युवा मध्य प्रदेश में बेरोजगार नहीं रहेगा। जिस युवा के मन में कुछ करने की ललक है, उसे मध्य प्रदेश में काम मिल रहा है। तो ऐसा कोई भी जिसके मन में कुछ करने की इच्छा हो, उसको अपॉर्चुनिटी ना मिले, ऐसा मेरे को पूरा विश्वास है कि सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कि अगले 3 वर्षों में ये सरकार बेरोजगारी नाम की चीज से मुक्ति पा लेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान और उनके एमएसएमई मंत्री के दावे पर कांग्रेस तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ये मान चुके हैं कि लोग ये मानने लगे हैं कि बीजेपी की सरकार नहीं आने वाली, इसलिए वो लोगों को अपनी वापसी का भरोसा दिला रहे हैं। कांग्रेस एमएसएमई मिनिस्टर के दावे को भी हवाई बता रही है। मुझे हंसी आती है शिवराज सिंह जी की सोच पे कि फिर जनता उनको चुनेगी। जनता ने तो उनको 2018 में ही नकारा था। ये तो धांधली की सरकार है। तो मुझे नहीं पता शिवराज सिंह जी को सपने आ रहे हैं, क्या आ रहा है, पर प्रदेश की जनता तैयार बैठी है एक बार फिर बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए। और इस बार इस तरह उखाड़ के फेंकेगी कि वो करोड़ों रुपए की बोरी खोलेंगे तो भी उनको सरकार पलटने वाला नहीं मिलेगा। 18 सालों में जिसने भीषणतम बेरोजगारी परोस दी, वो लोग किस मुंह से ये बात करते हैं? पहले हिसाब दें कि 18 वर्ष तक इतना पीछे मध्य प्रदेश को क्यों धकेल दिया। सारे सोशल हेल्थ के इंडिकेटर देख लो, इकोनॉमी के इंडिकेटर देख लो, तो आपको इस बात का आभास हो जाएगा कि मध्य प्रदेश अंतिम 4 राज्यों की श्रेणी में आता है जिसका ढिंढोरा ये पीटते हैं। ना किसान की आमदनी, ना युवाओं के पास रोजगार के अवसर है, बहनें महंगाई की आग में झोंक दी गई है, उसका हिसाब देना चाहिए। मध्य प्रदेश में 2023 के चुनाव के लिए दोनों पार्टियां कार्यकर्ताओं में जोश भरने में जुटी हैं। दोनों अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही हैं और इसके लिए दोनों के अपने अपने दावे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फुल कॉन्फिडेंस दिखाया है कि सरकार उनकी ही बनने वाली है। देखना यह है कि उनका ये बयान बीजेपी कार्यकर्ताओं में कितना जोश भरता है और कांग्रेस इस पर कैसे पलटवार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा आएंगे तो हम ही में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। आएंगे तो हम ही का दावा कर क्या कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे सीएम शिवराज सिंह चौहान। 20 साल में मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलने के सीएम शिवराज के दावे में कितना दम। क्या सचमुच मध्य प्रदेश में युवाओं को नहीं रही रोजगार के लिए अवसरों की कमी। शिवराज सरकार के विकास और जन कल्याण के दावों को जनता की अदालत में झूठा साबित कर पाएगी कांग्रेस।
नमस्कार। इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। अब पूरी तरह से मध्य प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य चुनावी हो गया है। एमएसएमई विभाग के कार्यक्रम के दौरान एमएसएमई समिट में सीएम शिवराज ने कहा कि आएंगे तो हम ही, और बोले मेरी बात में है दम भी, क्योंकि हमने काम इतना किया है कि जनता जिस भी मुद्दे पर आकलन करेगी भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान की सरकार को नंबर 1 पाएगी। यह दावा विभागीय मंत्री श्रीमान सकलेचा जी ने भी किया और कहा कि विद इन 3 इयर्स, 3 सालों के अंदर मध्य प्रदेश की धरती से बेरोजगारी मिटा देंगे। हालांकि आकलन 3 महीने बाद होना है, तो 3 साल बाद क्या होगा क्या नहीं, यह आज नहीं कह सकते। पूरी तरह से शिवराज सिंह चौहान आत्मविश्वास से लबरेज दिखे। जिस प्रकार से वो लघु एवं मध्यम उद्योग के जो उद्यमी हैं उनसे मिले, पूरे जोश खरोश के साथ मिले, उनको मध्य प्रदेश की विकास यात्रा में सहभागी बताया और मंच से उनकी खूब तारीफ की। एमएसएमई के एमडी पी नरहरी जी की तारीफ की और कहा कि मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी एक बहुत ही अनोखे तरीके से काम करती है। हम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लगातार नीतियां बना रहे हैं और ये मत सोचिए कि 3-4 साल बाद चुनाव आने वाले हैं। उन्होंने कहा 3-4 महीने बाद फिर से हम आने वाले हैं। ये नहीं सोचिए कि 3-4 महीने बाद चुनाव आने वाले हैं। चुनाव भले ही आए लेकिन हम आने वाले हैं। तो बहुत आत्मविश्वास से बोला कि चिंता मत करिए, मैं आ रहा हूँ। और तमाम अपनी जो लाडली बहना योजना समेत तमाम उपलब्धियों का उन्होंने वहाँ ब्यौरा दिया। तो यह कॉन्फिडेंस जो है कांग्रेस को खोखला दिखा। उन्होंने कहा ये सब अब बुझते दिए की लौ है और यह जितना भी रोशनी हो रही है यह सिर्फ ये दिखाने की कोशिश है कि किसी को ये कन्फ्यूजन ना हो, ये प्रस्तुत ना हो जाए, यह सामने ना आ जाए कि सरकार जो है वो भयभीत है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल हैं पवन पटेल जी, महासचिव हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, सनवर पटेल जी प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, देवदत्त दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल, मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा कह रहे हैं, एमएसएमई मंत्री, कि 3 साल में कोई बेरोजगार नहीं मिलेगा। पवन जी, अब आप बहुत बेरोजगारी करते थे, गिन लीजिए आज से। नहीं, उन्होंने नहीं, इनके कहने की तो कोई बात ही नहीं है। कहना तो मोदी जी ने भी कहा था कि हर साल हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन उस कहने का क्या हुआ। ये सकलेजा जी नया सपूका लेकर के आए हैं ताकि विधानसभा और लोकसभा चुनाव दोनों निपट जाए, इसलिए उन्होंने 3 साल का टाइम फ्रेम किया है। ये नया सपूका है जो भारतीय जनता पार्टी का है। अब आएंगे हम ही, शिवराज सिंह चौहान बोल रहे। क्यों आओगे भैया, क्या कारण है कि आओगे? बेरोजगारी, हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का झूठा वादा करेंगे फिर भी हम आएंगे। 100 दिन में काला धन लाने का झूठा वादा करेंगे फिर भी हम आएंगे। किसानों के ऊपर हम गोली चलवाएंगे फिर भी हम आएंगे। किसानों की आय दुगनी करने का झूठा वादा करेंगे फिर भी हम आएंगे। अच्छी तमाशा है। तो यही सब बातों से लगता है कि आ तो रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? वही तो बोल रहे हैं। चले तो आ रहे हैं पिछले 17-18 सालों से। नहीं तो वही तो सोचिए ना कि पहले ऐसा होता था कि प्याज के रेट बढ़ते थे तो सरकारें चली जाती थी। ये अपना काम क्यों नहीं बताते कि 2014 से हमने अब तक क्या उपलब्धियां ली, उस पे वोट मांगे तो समझ में आए। ये फिर से नए सपने दिखा रहे हैं। जैसे कांग्रेस का ग्राफ बढ़ेगा तो लाडली लक्ष्मी योजना का रेट बढ़ा देंगे, 4 पहिया वाहन को हटा देंगे, फिर इसको हटा देंगे, फिर बूढ़ी, सबको ऐसे करते जा रहे हैं। जैसा इधर कांग्रेस का ग्राफ बढ़ता जा रहा है वैसे इनके पिटारा खुलते जा रहे हैं झूठ का। हम कहते हैं तो मतलब इनका पिटारा खोलते ही साथ कांग्रेस का ग्राफ डाउन हो जाता है। नहीं, कांग्रेस का ग्राफ डाउन होने का सवाल ही नहीं होता। अभी कुछ भी कर लें, अब जनता अच्छी तरह से जान चुकी है इनके झूठ और फरेब में नहीं आने वाली है। चाहे नारी सम्मान योजना, ये पवन जी, ये वाला जो आपका डायलॉग है ये आप पेटेंट करा लो कि अब जनता अच्छी तरह से जान चुकी है। पिछले 10 सालों से तो मैं ही सुन रहा हूँ, कौन सी जनता जान चुकी है? मुझे नहीं जान चुकी तो आप सोचने वाली, गंभीरता से सोचने वाली बात तो है। हर व्यक्ति को सोचना चाहिए ना कि मोदी जी ने जो बतौलेबाजी की, देखो मीडिया से सोचने की उम्मीद मत रखो। पीछे क्या कारण है? हमसे तो पूछने की रखो, थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं।
आजकल इतना सोच समझ के चल नहीं रही है, मीडिया नहीं चल रही, फिल्मी दुनिया नहीं चल रही, कोई सोच समझ के कहाँ चल रहा है, नहीं तो वैसे डायलॉग कहाँ आ जाते। नहीं देखिए, उसके अभी सोच समझ के भले ना चलो, लेकिन इस बार पराकाष्ठा हो गई। गरीब खाना नहीं खा पा रहा, किसान आत्महत्या कर रहा, बेरोजगार पढ़ लिख कर है, उनको बोलते हैं पकौड़े। चलो तब एकदम हर चीज की पराकाष्ठा पीक में आ चुका है। 3 साल में कोई नहीं मिलेगा। ओम प्रकाश सकलेचा जी कह रहे हैं ढूंढे नहीं मिलेगा बेरोजगार मध्य प्रदेश की धरती पे। अरे अब पहले मोदी जी से बड़े हो गए सकलेचा जी क्या? मोदी जी तो उनसे बड़े बतौलेबाज थे ना। मोदी जी को घोषणा करने का, शिवराज सिंह चौहान जी को घोषणा करने का लेवल जो है उनसे बड़ा है। ये तो छोटे हैं मंत्री। जब प्रधानमंत्री की बात झूठी हो गई, 100 दिन में काला धन नहीं आया, 2 करोड़ रोजगार नहीं दिए, किसानों के दुगनीकरण, मोदी जी ने बोला था कि सबसे पहला काम किसानों की कर्ज माफी का किएंगे। ये किसानों के अभी क्या ढकोसला किया कि उनकी ब्याज माफ कर दिए और अडानी के 86,000 करोड़ का कर्जा माफ किया। दम था तो किसानों का कर्जा माफ करते। कर्जा क्यों नहीं माफ किया किसानों का? किसानों का ब्याज माफ करके अपनी पीठ ठोकने का काम कर रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर रही है। तो जनता इस दोहरे चरित्र को अच्छी तरह से समझ चुकी है। समझने वाली बात रह नहीं कि हर बंदा सुबह से लेकर शाम तक जो पेट्रोल डलवाता है, जो खाने का तेल लेता है, जो बच्चे की फीस जमा करता है, वो वक्त महसूस कर रहा है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से में की रक्षा करनी है। ये तानाशाही वाली है, प्रतिक्रिया ले लेता हूं, झलक रही है। प्रतिक्रिया ले लेता हूं। हम भी अरे क्यों आओगे भैया, बताओ ना। बताएंगे सनवर जी, बताएंगे सनवर जी क्यों आएंगे। देखिए नहीं जी, हमने कहावत सुनी थी कि सावन के अंधे को हमेशा हरा हरा दिखता है। यहाँ तो कांग्रेस उस समय की अंधी हो गई है जब उन्होंने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था, गड्ढों का प्रदेश बना दिया था। आज भी उनको गड्ढे गड्ढे दिख रहे हैं। ये गौरवान्वित नहीं होते मध्य प्रदेश के विकास को देखकर, ये गौरवान्वित नहीं होते मध्य प्रदेश की सड़कों को देखकर, ये गौरवान्वित नहीं होते मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अनाज को पैदा होते हुए देखकर, ये गौरवान्वित नहीं होते मध्य प्रदेश की बिजली को देखकर, ये गौरवान्वित नहीं होते मध्य प्रदेश के रोजगार को देखकर, ये गौरवान्वित नहीं होते मध्य प्रदेश के जो प्रति व्यक्ति आय हो 30,000 से 1,37,000 होती हुई देखकर। तो इनका क्या करेंगे आप बताइए ना। मध्य प्रदेश की जनता तो ये सब बातें जानती है। मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 24 घंटे 365 दिन मध्य प्रदेश की फिक्र करने वाली सरकार है। मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर और समृद्धशाली बनाने वाली सरकार है। अब इनको नहीं दिखता है तो वो इनको मुबारक हो। मध्य प्रदेश की जनता ने लगातार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का काम किया है और ये 2023 जो हमारे सामने है और 2024 दोनों में मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी और कांग्रेस को आईना दिखाने का काम करेगी। जी 2 मिनट अब मैं आपको आईना और देख लो, आईना तो देख लो। हम एक आईना भी रखते हैं थर्ड फ्रंट का, ताकि हमारे ऊपर आरोप न लगे। देवदत्त दुबे जी, ये दोनों लोग दावे कर रहे हैं, हालांकि शिवराज सिंह चौहान जी ने कभी इस तरह से कहा नहीं। कमलनाथ जी तो कहते रहे कि अब आते हैं तब आते हैं, कभी झंडा फहराते हैं, वंदे मातरम गाते हैं, ऐसा बोले कई बार, तारीख पे तारीख दी है। लेकिन शिवराज जी पहली बार कॉन्फिडेंस में ये दिख रहे हैं, कह रहे हैं कि 3-4 महीने बाद चुनाव आने वाले हैं और चुनाव के बाद भी हम ही आने वाले हैं, और आत्मविश्वास से बोल रहा हूँ, चिंता मत करिए। उद्योगपतियों के बीच में कहा। देखिए, एक बहुत बड़ा वर्ग होता है मतदाता, उद्योगपति और भी जो प्रभावित करते हैं मतदान को, वो जहाँ दम वहाँ हम की स्थिति में काम करते हैं। तो ये किसी भी राजनीतिक दल को ये विश्वास दिलाना पड़ता है कि हम सरकार में आ रहे हैं। जैसे कमलनाथ जी कहते कल के बाद परसों आएगा, इसी प्रकार फिर भाजपा, फिर स्वराज के नारे 8 में भी लगे, 13 में भी, 18 में भी। दावे हमेशा किए जाते हैं कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास बढ़ाने और उन ढुलमुल लोगों का ध्रुवीकरण करने के लिए जो जहां दम वहां हम के साथ रहते हैं, जो सरकार के साथ रहना चाहते हैं। तो ये तो स्वाभाविक है कि सब दल दावे करते हैं। आज तक ऐसा हुआ नहीं कि किसी दल ने कहा हो चुनाव के पहले या बाद कि हम इस बार कमज़ोर हैं, हम हार रहे हैं। इसी प्रदेश में मैंने एक बड़े नेता के एक बार बयान इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा मुझे दूरबीन से देखने पर भी कहीं हार नज़र नहीं आ रही, और उसके बाद भी वो हार गए। 2018 का ही हम ले लें कि दोनों दल के दावे थे। भाजपा 200 पार का नारा दे रही थी और कांग्रेस 150 के ऊपर जाने की बात कर रही थी। तो दोनों उस लक्ष्य को नहीं पा पाए। तो ये जनता तय करेगी कि आखिर सरकार किसकी आ रही है, कौन आ रहा है, ये जनता के ऊपर है। उपलब्धियाँ
दोनों अपनी बताएंगे, कोई विपक्ष की भूमिका की, सत्ता पक्ष की भूमिका की। और जो 2023 का तो ऐसा चुनाव है जिसमें दोनों दल को अपना दोनों रिपोर्ट कार्ड देना है। जैसे भाजपा को 1.5 साल का विपक्ष का और फिर सत्ता का, ऐसे ही कांग्रेस को पहले उसका सत्ता का और फिर विपक्ष का। तो ये ऐसा चुनाव होगा जिसमें दोनों रिपोर्ट कार्ड दिए जाएंगे। तो ये शिवराज सिंह चौहान तो चूंकि चौथी बार के मुख्यमंत्री हैं, बहुत अनुभवी नेता हैं, वो जानते हैं कि नब्ज कहाँ है। तो उन्होंने आज एक इतने कॉन्फिडेंस से कहा कि पिछले दिनों जो सर्वे आ रहे थे, कुछ ऐसा हो रहा था, इधर उधर की बातें हो रही थी बहुत सारी, और जो एक कुहासा सा था उसको छांटने के लिए उन्होंने एक आज मास्टर स्ट्रोक चलाया कि हम आ रहे हैं सरकार में और हम ही आ रहे हैं, हम काम इसलिए कर रहे हैं कि हम ही आ रहे हैं। तो इससे एक, जैसे आज हम सब इस पर चर्चा कर रहे हैं, ऐसे गांव में चाय के टपरों पर, पान के चौक, सब जगह चर्चा हो रही होगी कि नहीं वो कह रहे हैं वो आ रहे हैं। तो पावन जी वो आ रहे हैं, अगर कोई आएगा तो कोई जाएगा, ये प्रकृति का नियम है, इन एंड आउट तो होगा। तो आप भी आ रहे हैं और आप भी आ रहे हैं। तो राजनीति की गली एक था, जब मैं था तब ये नहीं, अब ये है मैं ना है। और राजनीति की गली आंख अति सांकरी, जा में दो न समाये। प्रेम की गली से भी ज्यादा सक्रिय है राजनीति, इसमें नहीं निकल सकता, एक ही निकलेगा। पिछली बार आप दोनों लोग निकल गए एक एक करके, इस बार सनवर जी बड़े उस अंदाज में बोले कि हमको नहीं दिखता। मैं पूछता हूँ सनवर जी को, चश्मा देख के बोल रहे होंगे आपका? नहीं, वही सनवर जी को बोल रहे हैं कि इनको क्यों नहीं दिखता उसका दर्द, जिसका बिजली का बिल ज्यादा कर देते, उसके सामान की कुड़की कर देते, उसका दर्द क्यों नहीं दिखता इनको क्यों नहीं दिखता? डीपीआई के सामने जो एक साल 1.5 साल शिक्षक बैठे हैं, इनका दुख क्यों नहीं दिखता उनको? इनका दुख क्यों नहीं दिखता? जो किसान आत्महत्या करता है, जिसको झूठा वादा आपने किया था कि उसकी आय दुगनी करेगा, उनका दुख क्यों नहीं दिखता आपको? भूखमरी के समय, जिस समय कोरोना के समय पूरा भारत बाहर था, भूखों मर रहा था, उनका दुख क्यों नहीं दिखता है? रेमडेसिविर इंजेक्शन इनके मंत्री के स्टाफ बेच रहे थे और उधर आदमी आदमी हॉस्पिटल में तड़प तड़प कर मर रहा था, उसका दुख इनको क्यों नहीं दिखता है? ये सिर्फ बतौलेबाजों की सरकार है, इनको दुख क्यों नहीं दिखता है? जब कमलनाथ जी ने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी, बता दें कि क्यों देते थे? आप बिजली में बड़ा सरप्लस करते हो और बिजली तब भी कमलनाथ जी कम में देते थे, आप आज कुर्की कर रहे हो। उन सबका दुख नहीं दिखता? बेरोजगारों का दुख नहीं दिखता है कि जो आपने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, आज वो आत्महत्या कर रहा है? आज ये सब, इनको दुख ये देखने का सवाल ही नहीं उठता है, इनको दुख कुछ नहीं दिखता। अगर इनको दुख दिखता होता तो ये जो काम किए थे 2014 में, उन कामों को बात करते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेता उन कामों की बात नहीं करता। हम तो 15 महीने से कम समय हमको मिला, हम 15 महीने से कम समय में बात करते हैं, बात कर ली, ये बता दे अपने एक तो काम, बस ये बतौलेबाजी उनका ही नहीं दिखता। लाइट, अरे लाइट में सरप्लस हो तो ठीक है, आम आदमी को क्या मुल्क मिली उसमें? भूखमरी के पायदान में भूटान जैसे देश से आगे चलते जा रहे हैं। ये महारत हासिल है, ये आपने किया इस देश के लिए। इनको जो सत्ता की इतनी भयंकर भूख है, वो सत्ता की भूख इस देश को डूबती जा रही है। 155 करोड़ का कर्जा हो गया, हर व्यक्ति के ऊपर आपने 1 लाख रुपए का कर्जा ठोक दिया। ये सब आपको नहीं दिख रहा है? कितनी सत्ता की भूख है आप लोग को? कितनी सत्ता लेके जाओगे आप? कितनी भूख है? जान ले लोगे, किसी को कितनी भूख है? 750 पूछ लेता हूँ, किसान वहां दिल्ली कितनी भूख है? सड़कों में 750 पूछ लेता हूँ, मोदी जी ने अरे पूछ लेता हूँ, किसान बिल वापस लिए? सनवर जी से पूछ लेता हूँ, पवन जी नहीं देखा जाता है। पटेल जी पूछ लेता हूँ, कितनी भूख है सनवर जी? आधी कांग्रेस तो खा गए हो आप, कितनी भूख है? ये जितने तनाव में बोल रहे हैं पवन जी, इनके पेट का दर्द बोल रहा है। आधी कांग्रेस था पिछली बार, अरे आधी कांग्रेस था, 15 माह में सरकार क्यों चल गई? आधी कांग्रेस तो खा गए हो पिछली बार। आप बात करिए ना, अपने नेता का सम्मान करना नहीं, आप बात करो कि जो जबकि नेता है उनका अपमान करना। अरे पवन जी सुन लीजिए, पवन जी सुन लीजिए, करता हूँ, कहाँ से घमंड लाते हैं? पवन जी सुन लीजिए, पॉइंट पे बात ही नहीं करेंगे, कहाँ से घमंड बात नहीं करेंगे, हमारे पेट अरे दर्द की बात करेंगे। ये पॉइंट पे, अरे सब हमारे पेट दर्द की दवा दीजिए। मानिए तो पॉइंट पे कौन बात कर रहा है? सबके अपने अपने पॉइंट बात करेंगे, पॉइंट पे कोई बात नहीं कर रहा। अब आजकल इतना ही बहुत है कि शांति से बात कर रहा है। नवीन जी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आपकी आवाज, लेकिन मेरे एक प्रश्न का जवाब दो। पिछली बार आप सैंडविच बना के खा गए कांग्रेस को, उधर से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, इधर से आपके लोग, बीच में बेचारे ये 10-15 मंत्री, उनको सबको ऐसे ले गए आप। अब क्या, अब कितनी भूख है सत्ता की? मतलब जेन्युइनली पूछना बनता है ये बात। देखिए नवीन जी, बहुत मैं शालीनता से जवाब देना चाहता हूं। हमारे पवन जी से कहिए कि थोड़ा सुने। नहीं, पवन जी बहुत शालीन व्यक्ति हैं। पवन जी आज बहुत तनाव में दिख रहे हैं, आज पेट में दर्द ज्यादा है।
जी देखिए नवीन जी, बहुत ही स्पष्ट है कि 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोटों का प्रतिशत ज्यादा मिला, वोट ज्यादा मिले और सीटों की संख्या में कम थे, तो सबसे पहले हमने इस्तीफा दिया और कांग्रेस कोई पूर्ण बहुमत में नहीं थी, उसके बावजूद कांग्रेस को सरकार में आने का मौका मिला। अब अगर भूख होती तो क्या हम कोशिश नहीं करते, क्या हम छोड़ते? लेकिन बहुत ही राजनीतिक क्षेत्र में स्वस्थ परंपरा का परिचय देते हुए चंद सीटों में पीछे होने पर भी, हमको वोट ज्यादा मिलने पर भी भारतीय जनता पार्टी ने सरकार से हटने का फैसला किया। 15 माह में त्राहिमाम आप मचा दो, हाहाकार आप मचा दो। 15 माह में 15 बार भी वल्लभ भवन छोड़कर आप भोपाल से बाहर ना जाओ, वल्लभ भवन की खिड़की से ना झांको, वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बना दो। आपके विधायक, आपके मंत्री मिलने जाए तो बोलो चलो चलो, अभी दलाल आ रहे हैं उनसे मिलना है, आपके लिए वक्त नहीं है। सिंधिया जी जैसे बड़े नेता जब कहे कि वचन पूरा कीजिए साहब वरना मैं रोड पे उतरूंगा, तो कह दो कि उतर जाओ रोड पर। कहां से आता है आप में इतना दम्भ, कहां से आता है इतना घमंड? मंथन कीजिए मेरे भाई, आपकी पार्टी के बड़े नेताओं से कहिए कि वो चिंतन करे, समीक्षा करे कि इतना घमंड अच्छा नहीं है। जब आप हाहाकार मचा दोगे, त्राहिमाम मचा दोगे और आपके पार्टी के बड़े नेता आपको छोड़ देंगे और भारतीय जनता पार्टी का दामन थापेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ राष्ट्र के लिए खड़े होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों का सदैव स्वागत करेगी। अभी तो रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो गया है, रिवर्स माइग्रेशन हो गया है, आपके यहाँ से भी लोग अब जाने लगे उधर वापस। अब ये सुबह का क्यों सुबह का भूला मानेंगे उनको जो आ रहे हैं, या कहेंगे कि जो गया सो गया? पवन जी ये लास्ट मिनट है, दोनों लोग बात कर सकते हैं। नहीं देखिए, इन्होंने काम की एक बात नहीं की, इन्होंने वही बतौलेबाजी कर दी हमारे पेट। सनवर जी आप भी बोल सकते हैं। यही की प्रजा है, आप पेट दर्द की दवा दो ना। आप एक बात नहीं कि 100 रुपए बिजली दी हमने, 27% आरक्षण ओबीसी को दिया। आपने कुछ बात नहीं देखी, आपको अभिनय में मास्टरी हासिल है, शिवराज सिंह चौहान जी को अभिनय में मास्टरी हासिल है, बस बतौलेबाजी करते जाओ। हम कहते हैं आपने दम होता तो आपका कोई मंत्री एक बात नहीं कर सकता, 2014 की बात क्या किया है। आप आने वाली बात करते हो कि हम 1500 रुपए दे देंगे, 1000 रुपए दे देंगे, तो अरे आप बताओ ना, गैस सिलेंडर का जब रेट बढ़ता था तो श्रीमती ईरानी डांस नहीं करती थी। आज सिलेंडर का रेट 1300 रुपए नहीं है। अब दुनिया बदल गई है। जब पेट्रोल में बढ़ता था शिवराज सिंह चौहान साइकिल चलाने का नौटंकी करते थे, आज पेट्रोल का रेट क्या है? आपकी कथनी और करनी को अच्छी तरह से समझ के लिए जनता, आपने हर वर्ग का अपमान किया है, चाहे ओबीसी हो, चाहे एसटी हो, चाहे एसटी हो, हर वर्ग का आपने अपमान किया है। संसद भवन के उद्घाटन में महामहिम राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाते हैं, मोदी जी को बुलाते हैं। ये तानाशाही के संविधान से देश चलाना चाहते हो। अब तानाशाही के संविधान से देश चलने वाला नहीं है, देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। आपकी बतौलेबाजी नहीं चलने वाली है। आपकी पराकाष्ठा जो लास्ट में ये पवन जी, बात नहीं, महंगाई लास्ट अब तो हो गया होगा ना, ये मतलब चर्चा की आत्मिक शांति हेतु ये लास्ट का एक, ये क्या बोलना चाहिए आज का, ये वो है एक टोटका, जब तक कहीं को नहीं कराओ। चर्चा की आत्मिक शांति हेतु यह टोटका वर्तमान मीडिया परिदृश्य में अनिवार्य है। मैंने टोटका करवा दिया, अब अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा भी समाप्त करवा ले। सर, दोनों दल जो है, एक कह रहे हैं हम आएंगे, दूसरा दल ये नहीं कह रहा है कि हम आएंगे, दूसरा दल कह रहा है भाई ये क्यों आएंगे, आप भी बताओ कि हम आएंगे। छोड़ो ये इनके ये क्यों आएंगे, इस पे पूछने में तो बातें बहुत ज्यादा चली जाएंगी। हम क्यों आएंगे ये बताना चाहिए कांग्रेस को, और हमें कांग्रेस को क्यों आना चाहिए ये भी बताना चाहिए कि भाई 5 साल तो मौका देना चाहिए था कांग्रेस को। बिल्कुल, मूल्यांकन सतत होता है, जनता लगातार मूल्यांकन करती है और आपको एक आत्मविश्वास खुद में दिखाना पड़ेगा कि हम सरकार में आएंगे तो हम क्या करेंगे, हमने पिछली 4 सरकारों में रहे तो हमने क्या किया और हम कैसे काम करेंगे। पूरा एक परिदृश्य, जैसे अभी इन लोग एक बात पे भरोसा कर रहे हैं कि कौन कितना लुभावनी घोषणाएं कर सकता है। 1000 रुपये खाते में आना शुरू हो गए, वो 1500 सरकार में आने के बाद देंगे, 500 रुपये का सिलेंडर देंगे, ये 3000 तक ले जाएंगे वो राशि को। तो जिस तरह से ये लुभावनी घोषणा, इस तरह से हम काम, हमने यदि हम विपक्ष में रहे तो हमने क्या किया, सत्ता में रहे तो हमने क्या किया, और हम सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे, ये एक परिदृश्य होना चाहिए। हम ऐसे प्रत्याशी देंगे, हम ऐसे जीतेंगे चुनाव, तब जाके एक माहौल बनता है कि हाँ भाई, जैसे किसी टीम की बैटिंग अच्छी है, बॉलिंग अच्छी है, फील्डिंग अच्छी है, तो लोग स्वाभाविक रूप से कहते हैं ये टीम दावेदार है, जीतना चाहिए, इसका सभी क्षेत्रों में काम अच्छा है। तो राजनीतिक दल को भी एक तरह से अपनी नेतृत्व का, मुद्दों का
और जो मैदानी कार्यकर्ता है उनका उत्साह जनता के सामने दिखाना पड़ेगा। अपनी एक परिष्कृत छवि भी दिखानी पड़ेगी कि हम सत्ता एक साधन है हमारे लिए, सेवा के लिए, विकास के लिए। हमारे सत्ता स्वयं विकास के लिए नहीं है, हम सत्ता का दुरुपयोग नहीं करेंगे, हम सत्ता का सदुपयोग करेंगे। ये जब विश्वास जनता के बीच दिखा पाएंगे तब जाके तालियां मिलेंगी, वोट मिलेंगी। जैसे पिक्चरों में होता है कि खलनायक जब पिटता है तो ताली होती है हॉल में, और जब हीरो पिटता है तो लोग दुखी हो जाते हैं, संतोषी माता की आरती होने लगती है। वो 3 घंटे के परिदृश्य में लोग बाहर का भूल जाते हैं। तो जब तक आप चुनाव के दिन तक ये माहौल परिदृश्य नहीं दिखा देंगे कि हीरो हम हैं, सत्ता के लायक हम हैं, तब तक वोट कैसे मिलेगा। मैनेजमेंट से चुनाव नहीं जीते जाते, इसके लिए बहुत कुछ माहौल ही बनाना पड़ेगा। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो एमएसएमई समिट में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 3-4 महीने बाद चुनाव आ रहे हैं, ज़्यादा चिंता मत करिए, उन चुनावों में भी हम आ रहे हैं, और यह बात पूरी आत्मविश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ। कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया कि भाई ये क्यों आ रहे हैं, किस कारण से आएंगे, लेकिन आप दोनों लोग प्रश्न प्रति प्रश्न करते रहो, उत्तर प्रति उत्तर करते रहो। जनता किसको ला रही है? जो जनता के मन की बात समझ लेगा, जो जनता पर राज करेगा, जो जनता के दिलों पर राज करेगा, वो प्रदेश पर भी राज करेगा। ये बिल्कुल तय फॉर्मूला है। तो जनता तक पहुंचने का जतन जिसने बेहतरी से कर लिया, उसकी जीत निश्चित है। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।